नमस्कार, न्यूज़ प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। खास वार्ता के इस पड़ाव में अब हम पहुंच चुके हैं पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुके केदार कश्यप जी के पास। ऐसे तो मीडिया में खूब चर्चाओं में रहते हैं, सोचा कि थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 5 नवंबर 1974 एक राजनेता के घर में एक फूल खिलता है। बारिश हो रही थी, बस्तर का अंचल क्षेत्र था। थोड़ी उम्र बड़ी, 6 साल के हुए, कुछ नटखट सा अंदाज था। थोड़ा थोड़ा उम्र बढ़ा। कब पहली बार एहसास हुआ कि नहीं, राजनेता के घर में जन्म लिए हैं, राजनीति सीख लेनी चाहिए। देखिए, ये हमारा जो परिवार है ये समाज सेवा की दृष्टि से वहाँ पर काम करता है। और पिताजी क्योंकि विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विभिन्न पदों का दायित्व का निर्वहन किया है। और उस समय में जब वहाँ पर पार्टी का जनाधार नहीं था, जनसंघ से शुरुआत की। जब उस समय में जब वहाँ पर एक भी प्रत्याशी बीजेपी या फिर उससे तैयार नहीं हो पा रहा था, उस परिस्थिति में कांग्रेस के विरोध में जाकर के और जो वहाँ पर अव्यवस्था थी और जो वहाँ की विकास के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और उस लड़ाई के चलते चलते कई बार ऐसा हुआ कि उनके कार्यों को देखते हुए हमें वहाँ पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। फिर अपन एबीपी से और फिर उसके बाद फिर भाजयुमो के माध्यम से इस तरीके से विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। और उसके बाद हमने वहाँ पर जनपद में पहली बार जनपद सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ 2000 में। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट प्रदान किया और भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से फिर मैं वहाँ से विधायक बना और उसके बाद मंत्री बना। अविभाजित मध्य प्रदेश, फरसागुड़ा बस्तर का इलाका। जब वहाँ पहुँचते हैं, कुछ लोगों से बातचीत की तो बताया कि बहुत चंचल स्वभाव के थे, अक्सर जोटा जोटी कर लिया करते। हाँ, बचपन में तो चंचल स्वभाव होना चाहिए, थोड़ा बहुत, उतना ज़्यादा तो नहीं था परंतु थोड़ा बहुत तो था। और कई बार तो हमारे यहाँ के पिताजी बहुत कठोर थे। कई बार हमको मार भी पड़ती थी, बड़े भैया से मार पड़ती थी। परिवार में हम लोग छोटे थे और कई चीज़ों के लिए हमारे यहाँ पर बहुत अनुशासन था। और उस अनुशासन के चलते हम लोग शरारत तो करते थे, लेकिन ऐसी शरारत नहीं करते थे जिससे किसी को क्षति पहुँच सके। क्षति तो नहीं पहुँचती थी, लेकिन ये हिस्सा रुका नहीं। जब स्कूली शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद जब पहुँचे आप कॉलेज में, उस दौरान भी उत्सुकता, वही तेज, वही जोश दिखाई दिया। देखिए, मेरी जो शिक्षा है वहाँ पर महाविद्यालय के दौर में जगदलपुर में हुई। और उस समय में वहाँ पर डेवलपमेंट उतनी नहीं थी। और वहाँ पर हम लोगों ने अपने सहपाठियों के साथ में शिक्षा अध्ययन किया और शरारत भी किया। युवा अवस्था थी तो कई विपरीत परिस्थितियों से गुजरने का अवसर भी प्राप्त हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार विभिन्न क्षेत्रों में अपने सेवा देने के कारण से, विभिन्न क्षेत्र में कार्य करने के कारण से कई अनुभव भी प्राप्त हुए। केदार जी, लोग अक्सर कहते हैं, क्योंकि जब बच्चा राजनीतिक परिवार से होता है तो कहते हैं कि बड़े आसानी से कुर्सी मिल जाती है। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, देखिए, ये तो सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के और पिताजी के सांसद विधायक होने के कारण से, जनप्रतिनिधि होने के कारण से, कद्दावर नेता होने के कारण से मुझे उतनी वो तो मिली। और उसके कारण से मुझे लगातार उस क्षेत्र में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन आप यदि केवल एक नाम से यदि रहता तो एक ही बार चलते, लेकिन आप वहाँ पर पार्टी ने भी मुझ पर भरोसा जताया और वहाँ की जनता ने भी मेरे से पे विश्वास जताया। और लगातार 3 बार वहाँ पर मैं जीत करके भी आया और भारी मतों से जीत के आया। जब आप शिक्षा मंत्री थे और वर्तमान में जो शिक्षा की स्थिति है, क्या दोनों में बदलाव देखने को मिलता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जितने शिक्षा के संस्थान खोले, चाहे वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र की बात करें जहाँ पर प्रयास, छूलो आसमान और अनेक ऐसी संस्थाएं जिसके माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन देने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई, बड़े बड़े एजुकेशन के हब बने, महाविद्यालयों का निर्माण हुआ, नई यूनिवर्सिटियां बनी, इस तरीके से नई मेडिकल कॉलेज बने। इस तरीके से वहाँ पर वहाँ के बच्चों को एक आगे के भविष्य की दृष्टि से उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया।
लेकिन आज पौने 4 साल हो गए हैं, इस सरकार ने उन सारी जो विशिष्ट संस्थाएं हैं उन विशिष्ट संस्थाओं पर ध्यान देना बंद कर दिया है और इस सरकार का पूरा ध्यान केवल आत्मानंद इंग्लिश स्कूल पर ही रह गया है। उसके कारण से कहीं ना कहीं से हमारे जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं उनको वो समय नहीं मिल पाता, उनको अवसर नहीं मिल पाता और उनकी प्रतिभा गुम हो जाती है। छत्तीसगढ़ सरकार, वर्तमान की जो सरकार है, चाहे कोई नियम बनाए, कानून बनाए या कोई नीति लाए, केदार कश्यप को कमियां दिखी जाती हैं। ढूंढते हैं साहब, आपका रिसर्च टीम है क्या कुछ इस पर? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार लगातार जिस तरीके से यहाँ पर काम कर रही है, मैं तो कहूँगा कि वो काम कर ही नहीं रही है और यहाँ पर जिन वादों को, जिन बातों को लेकर के वो सत्ता में आए, आज उससे दूर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे युवाओं का मामला हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, हर मामले में आज छत्तीसगढ़ की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और उन्हीं के माध्यम से हम लगातार उनसे संपर्क में रहते हैं और ज़मीनी हकीकत उनसे पता चलती रहती है। उसके कारण से हम लगातार सरकार को घेरने का काम भी करते रहते हैं। एक बात बस छोड़ना चाहूँगा, संगठन की बात, इसको थोड़ा सा दरकिनार कर देते हैं। आदिवासी अंचल क्षेत्र है, 29% से ज़्यादा रिजर्व सीटें हैं। ऐसे में चुनाव भी नज़दीक है, क्या लगता है चेहरे को लेकर लगातार बातचीत चल रही है, आदिवासी चेहरा होना चाहिए भाजपा की तरफ से 2023 में? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी और जो विधायक चुन के आएंगे वो तय करेंगे और जो विधायक चुनेंगे, अपने दल का नेता बनाएंगे, उसे ही पार्टी उसको तय करेगी। और उसके मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे क्योंकि 3 बार मंत्री रह चुके हैं और अब लगता है कि कुर्सी छोटी हो गई है, कोई बड़ा पद मिलना चाहिए और इसके बाद एक ही पद बचता है मुख्यमंत्री का। मन में उत्सुकता है तो बताइए आज। नहीं, देखिए, हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है और यहाँ पर केवल इस तरीके से कार्य करने से नहीं, बल्कि आप में क्षमता होनी चाहिए और उसके आधार पर कार्य करना चाहिए। लगातार हम काम कर रहे हैं और पार्टी यदि विश्वास जताएगी और पार्टी दायित्व देगी तो उससे कहीं हम इनकार नहीं करते। आज छोटे से छोटे कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए यहाँ पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी में बड़ा से बड़ा नेता आज यदि कहते हैं कार्य कर रहा है तो वो उसके पास में दायित्व है, चाहे वो माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी हो, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी हो। आज वो अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता जिंदगी भर रहेंगे। जैसा कि आपने देखा, आप अगर ध्यान से ये वीडियो देखेंगे तो बाकी प्रश्नों के जवाब के साथ इस प्रश्न के जवाब को जब आप सुनेंगे तो चेहरे पर एक चमक दिखाई देगी और ये संकेत में ही उत्तर छिपा हुआ है। केदार कश्यप जी भले से इस प्रश्न का उत्तर दूसरे सांकेतिक रूप से दिए हुए हैं, लेकिन चेहरा इस प्रश्न का जवाब दे रहा था कि अगर अवसर मिलेगा तो ना छोड़ेंगे भैया। समझ तो गए ही होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया केदार कश्यप जी आपका बातचीत करने के लिए। जैसा कि आपने देखा, बड़े ही विनम्रता, सहजता और बड़े ही शालीनता के साथ सभी प्रश्नों का जवाब उन्होंने बहुत ही बखूबी की तरीके से दिया। आदिवासी अंचल क्षेत्र से आते हैं, बड़े नेता हैं, 3 बार से विधायक रह चुके हैं, मंत्री का पद संभाल चुके हैं। शायद यही कारण है कि किसी सवाल में हिचकते नजर नहीं आए। अब आने वाले समय में देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार केदार कश्यप जी मंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे या आदिवासियों का एक जमावड़ा लिए इस बार मुख्यमंत्री के पद पर विराजित होंगे। आने वाला समय बताएगा। खैर, इस पर यहीं पर विराम देते हैं। आज की खास मुलाकात में बस इतना ही। सर, आपको News+21 से बातचीत करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और News+21 आज हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज़ बन रहा है और यहाँ के निचले स्तर की समस्याओं को आज सरकार को अवगत करा रहा है, सरकार को उसका दर्पण दिखा रहा है। मैं शुभकामना देता हूँ और एक सच्चे सिपाही के रूप में हमारा News+21 काम करे और उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर हमारे साथ दे रहे थे हरीश जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन हरीश के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़।